हे एवरीवन, मार्शल मार्शल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शुआंगी वो तुरंत किन चैन के पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सारे डिसेबल्स को अपने अंडर ले लें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं कभी भी मर सकता हूं क्योंकि मेरी इंजरी इतनी ज़्यादा है। इस बात को सुन करके क्विन चैन बोलता है कि मास्टर, आप इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपकी इंजरी को यहाँ पर हील कर सकता हूँ। चैन की ये बात सुन करके ज़्वाई कुन फैंग तुरंत मास्टर शुआंगी के पास आकर के कहते हैं कि फादर, मास्टर पर बिलीव कर सकते हैं। अगर मास्टर क्विन चैन कह रहे हैं तो वो ऐसा कर लेंगे। और तभी हम देखते हैं क्विन चैन मास्टर शुआंगी की इंजरी को हील करने लगते हैं और करते करते वो उनकी इंजरी को पूरी तरीके से हील कर देते हैं। और तभी मास्टर शुआंगी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसे देख करके जाओ क्विन फैंग और नान गुआन वो सब एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी मास्टर शुआंगी कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ठीक हो चुका हूँ। तभी क्विन चैन कहता है कि ये सब मेरे लिए नॉर्मल सी बात थी। और तभी क्विन चैन नान गुआन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली को दान दाओ सिटी में लेकर के आ जाएं और वो लोग यहाँ पे आकर के कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड करें। इस बात को सुन करके नान गुआन वो तुरंत इस बात को मान लेते हैं। तभी क्विन चैन जाओ क्विन फैंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पवेलियन को गाइड करें और उन्हें कल्टीवेशन के नए मेथड्स को समझाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दान दाओ सिटी में मेरी चैन फैमिली आकर के एस्टैब्लिश्ड हो जाए। ये बात सुन करके जाओ क्विन फैंग तुरंत एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर क्विन चैन, आप इस सब चीज़ों की कोई भी चिंता ना करें, मैं ये सब चीज़ें हैंडल कर लूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक फ्लाइंग शिप दिखाई जाती है। इस शिप पर सारे क्राउन प्रिंस आकर के बैठ जाते हैं और साथ में पवेलियन मास्टर भी आकर के बैठ जाते हैं और ये लोग सब के सब ज़ेनदाओ सिटी की ओर जा रहे होते हैं। और तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब के सब यहाँ पे कल्टीवेशन करके अपनी पावर को और भी ज़्यादा अपग्रेड करो। कह करके पवेलियन मास्टर तुरंत अपनी फ्लाइंग बोट को लेकर के ज़ेनदाओ सिटी की ओर निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वो फ्लाइंग बोट काफ़ी तेज़ी से ज़ेनदाओ सिटी की ओर जा रही होती है। पवेलियन मास्टर की बात सुन करके क्विन चैन वहाँ पे रूम में बैठ करके कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी एनर्जी को रीगेन करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों क्राउन प्रिंस बाहर आकर के बाहर का नज़ारा देखते हैं। और तभी उनमें से एक क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में सेलेस्टियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये कह करके वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है पवेलियन मास्टर की, जो कि कहते हैं कि हम लोग ऑलरेडी ईस्टर्न ज़ेनदाओ सिटी की ओर पहुंचने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस सिटी में आते ही किसी भी तरीके का मेस क्रिएट मत करना। पवेलियन मास्टर की बात सुन करके जिनजाओ बोलता है कि पवेलियन मास्टर, आप जानते हैं ना कि हम लोग ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों का नेचर कैसा है। अगर तुम लोगों ने ज़ेनदाओ सिटी में किसी से भी पंगा लिया तो यकीनन तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी ये पिल पवेलियन की रेपुटेशन, जैसा कि तुम लोग क्राउन प्रिंस हो, तो वो सारी रेपुटेशन वहाँ पे काम नहीं आने वाली है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे फाइट करना होगा और फाइट करके ही वहाँ पे उन लोगों से जीतना होगा। ये बात सुन करके जिनजाओ बोलता है कि पवेलियन मास्टर, आप ऑलरेडी मार्शल रेलम के 5th लेवल पे हैं और हम लोग पिल पवेलियन के एक डिसाइबल है, तो आखिर हम लोगों से कौन लड़ना चाहेगा। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं, ये तुम लोगों की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पे डोंग दाओ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और वहाँ पे कई सारे हाई ग्रेड के कल्टीवेटर भी आएंगे। तो बेवजह अगर तुम लोगों ने किसी से भी पंगा लिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगे, क्योंकि वहाँ पे ना पिल पवेलियन का नाम चलेगा और ना ही क्राउन प्रिंस का नाम। इस बात को सुन करके जिनजाओ कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि जो भी कहा है उन सारी बातों को तुम लोग गांठ बांध करके अपने दिमाग में सेव कर लो। और यही सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि पवेलियन मास्टर की शिप इमॉर्टल सी की तरफ आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और ये चारों तरफ अंधेरे से घिरी होती है और ऊपर आसमान में बिजली कड़क रही होती है। तभी पवेलियन मास्टर कहते हैं कि तुम सब रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ खतरा नजर आ रहा है। यहाँ पे काफी सारी फ्लाइंग बोट इस समुद्र में तैर रही है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी वो सारे डिसाइबल्स चारों तरफ देखने लगते हैं और तभी फ्लाइंग शिप की तरफ एक स्पिरिचुअल जाइंट हैंड आ रहा होता है। ये चीज देख करके पवेलियन मास्टर एक बैरियर बना लेते हैं, जिससे उस हैंड को तो वो रोक लेते हैं और तुरंत अपनी फ्लाइंग शिप से उतर जाते हैं और अपनी फ्लाइंग शिप का साइज तुरंत वहां पे छोटा कर देते हैं और वो सारे के सारे डिसाइबल्स को लेकर के एक बड़े से पत्थर पे आकर के रुक जाते हैं। और पवेलियन मास्टर के ऊपर एक और स्पिरिचुअल अटैक होने वाला होता है। पवेलियन मास्टर ये देख करके एक फॉर्मेशन बना करके उस स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो पिल पवेलियन के ऊपर अटैक कर रहा है। और तभी दूर से हंसने की आवाज़ आती है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे हाथ में इतना अच्छा ट्रेजर लगा है, अगर हम लोग इन्हें जान से मार देंगे तो हम तो माला माल हो जाएंगे। सारे के सारे डिसाइबल दाएं बाएं देखने लगते हैं कि इस घने कोहरे में से आवाज़ आ कहाँ से रही है। और तभी पवेलियन मास्टर की नज़र पड़ती है सामने टूटी हुई एक बोट पे और उसे देख करके पवेलियन मास्टर कहते हैं, जो भी वहाँ छुपा हुआ वो मेरे सामने आ जाए।
और तभी हम देखते हैं कि उस टूटी हुई बोट में से लुटेरे बाहर आते हैं और कहते हैं क्या बात है बुड्ढे, तुम्हारी नज़र तो वाकई में बहुत अच्छी है और वैसे भी आज हम तुम्हारा शिकार करके काफ़ी ज़्यादा माला माल होने वाले। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि आज तो हमारे हाथ एक बड़ी मछली लगी है। तभी उसका लीडर बोलता है तुमने सही कहा, जल्दी से जाओ इसके ऊपर अटैक करके इन सबको यहाँ पे जान से मार दो। ये सुन करके पवेलियन मास्टर और उनकी पूरी टीम वहाँ पे खड़ी होती है और तभी वो बंदा कहता है देर किस बात की है, आज तो हमें काफ़ी लजीज खाना मिलने वाला है। और तभी पवेलियन मास्टर देखते हैं कि उनके ऊपर कई सारे लोग अटैक करने वाले हैं। वो अपने फीस्ट अटैक से उन सबको वहाँ पे पीछे ढकेल देते हैं। ये देख करके उन लुटेरों का लीडर कहता है कि अच्छा इनमें से ये बुढ़ा मार्शल रेलम के पीक पर है, यानी कि 5th लेवल पे, इससे तो लड़ने में मजा आएगा क्योंकि हम दोनों की पावर एक जैसी है। ये कह करके वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करके तुरंत पवेलियन मास्टर के ऊपर अटैक करने चला जाता है और पवेलियन मास्टर भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो दोनों कॉम्बैट फाइट करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। इन दोनों की फीस जैसे आपस में टकराती है काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सब कोई वहां पे हिल जाते हैं और जो लुटेरों की गैंग होती है वो तो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि ये लुटेरों की गैंग की पावर बहुत कम होती है और हमारे पवेलियन मास्टर की पावर काफी ज्यादा होती है। ये देख करके चैन कहता है कि पवेलियन मास्टर का जो अपोनेंट है वो भी मार्शल रेलम के 5th लेवल पे है, यानी कि इन दोनों की पावर इक्वल है। इस बात को सुन करके कि सब पवेलियन मास्टर की ओर देखने लगते हैं और वहाँ पे पवेलियन मास्टर और वो लुटेरों का सरदार आपस में कॉम्बैट फाइट कर रहे होते हैं। कोई भी एक दूसरे को पीछे ढकेल नहीं पा रहा होता है। वो दोनों ही की पावर इक्वल होती है जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को हरा नहीं पाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर एक फीस्ट अटैक उसके ऊपर करने फिर से जा रहे होते हैं मगर वो लुटेरों का मास्टर अपने पाम अटैक से उस फीस्ट अटैक को रोक देता है। इसकी वजह से काफी बड़ा स्पिरिचुअल और चारों ओर फैलने लगता है और तभी लुटेरों में से एक लुटेरा पवेलियन मास्टर के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है और ये देख करके नीचे खड़े हुए सारे के सारे डिसेबल चिल्लाने लगते हैं पवेलियन मास्टर। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम से कम 100 लाइक तो कंप्लीट कर ही दें और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।